एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो कानून व्यवस्था पर संकट के बादल दिल्ली में भी मंडरा रहे हैं, क्योंकि किसान संगठनों और सरकार के बीच 15 जनवरी को होने वाली बैठक होगी कि नहीं, ये अभी साफ नहीं है। इस वजह से दिल्ली में किसान बनाम पुलिस के टकराव की नौबत बनती दिख रही है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर और टैंक एक साथ चलेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में क्या होने वाला है? किसान आपकी गोली खाएगा लेकिन घर नहीं जाएगा। दिल्ली में टैंक और ट्रैक्टर एक साथ चलेंगे। टैंक और ट्रैक्टर देश में पहली बार बराबर चलेगा। भारत माता में जो विश्वास रखता है वो गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि पूरे विश्व के अंदर भारत का मान और सम्मान कम हो। लोकतंत्र के पर्व पर हिंसा तंत्र का खतरा। लोहड़ी की इस आग की आंच दिल्ली दरबार तक भी पहुंचेगी। लोहड़ी की चिंगारी में और भड़की आंदोलन की ज्वाला। आंदोलन के 50वें दिन भी नहीं बनी बात। लोहड़ी की ज्वाला में तीनों कृषि कानूनों की आहुति देकर किसानों ने बुधवार को यह साफ कर दिया कि उनके तरफ से लड़ाई किस मोड़ पर है। और आंदोलन की चिंगारी वक्त के साथ बढ़ सकती है। विरोध की ये तस्वीर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक दिखी। सिंघू बॉर्डर पर तीनों किसान कानूनों की प्रतियां जलाई जा रही हैं। यहाँ पर किसान लोहड़ी मना रहे हैं और लोहड़ी में किसानों ने ये पहले से ही घोषित कर रखा था कि लोहड़ी के दिन लोहड़ी में तीनों किसान कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। और इस समय यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहले मीटिंग हुई और उसके बाद तीनों किसान कानूनों की प्रतियां जला रहे हैं। इन 3 कानूनों को आज हमने आग के हवाले किया है, इस उम्मीद में कि इस लोहड़ी की इस आग की आंच दिल्ली दरबार तक भी पहुंचेगी। तलखी और तेवर दोनों बढ़ गए हैं और इसने सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच 15 जनवरी को होने वाली 9वें दौर की बैठक पर सस्पेंस भी बढ़ा दिया है, क्योंकि गतिरोध का समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 4 सदस्यों की कमेटी गठित कर दी है। इसलिए बैठक के मायने ज्यादा बचे नहीं और सरकार की तरफ से भी मीटिंग के संकेत नहीं मिल रहे। 15 तारीख को एक बैठक होनी है, वो बैठक अभी भी उसी तरह से होगी या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनने के बाद में अब उस बैठक को लेकर भी कोई सवाल खड़े होंगे? अभी इसके ऊपर निर्णय होना बाकी। आशंका है कि 15 जनवरी को मीटिंग होगी कि नहीं, ये कंफ्यूजन गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बड़े टकराव की बुनियाद डाल सकता है, क्योंकि किसान ऐलान कर चुके हैं कि 26 जनवरी को वो 1 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में मार्च करेंगे और 12 दिन बाद जब गणतंत्र दिवस है तो अब बात गोली खाने तक पहुंच चुकी है। किसान घर नहीं जाएगा, किसान आपकी गोली खाएगा लेकिन घर नहीं जाएगा। या तो वो जीत का घर जाएगा या उसकी डेड बॉडी घर जाएगी, लेकिन जिंदा आदमी घर नहीं जाएगा। हमारी यात्रा निकलेगी, ट्रैक्टरों के साथ में निकलेगी। टैंक और ट्रैक्टर देश में पहली बार बराबर चलेगा। हालांकि किसानों ने भरोसा दिया है कि वो हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में घुसने की उनकी जिद पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है। राकेश टिकैत के बयान को ध्यान में रखते हुए अब जरा आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ किसानों ने लोहड़ी पर मथुरा बठिंडा में 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल किया। फजिल्का में पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार के घर का घेराव तक कर डाला, तो वहीं दिल्ली पुलिस संभावित हिंसा से निपटने के लिए लगातार मॉक ड्रिल कर रही है। मतलब दोनों अपनी अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं। किसान अपने मरने मारने की स्थिति में है, मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। इसके परिणाम उसी तरह से आएंगे जिस तरह से अंग्रेजों ने नील की खेती कराई थी और लाखों लोग मारे गए थे। साडे मसले हल करे, काने कानून वापस करे, साडे 10 वारंटां ने लियांदे आ। ये खेती कानून मंजूर नहीं, इसको रद्द कर दीजिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर अहम सुनवाई होनी है, लेकिन कोर्ट की बात कितनी मानी जाएगी, अब इस पर भी सस्पेंस है, क्योंकि कृषि बिल का गतिरोध खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यों की टीम बनाई थी, संयुक्त किसान मोर्चा को उस पर भी शक है। चारों वकील हैं,
चारों सरकार के तीनों कानून के सबसे अच्छे वकील हैं चारों लोग, पर वकीलों की कमेटी को जज क्यों बना रहे हो आप? ये मुझे समझ नहीं आया। कोर्ट को समझ आ जाएगा, कोर्ट जाने सरकार जाने, इस कमेटी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि इस बात को समझे, ये देश के उन करोड़ों करोड़ किसान जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वो भी किसान है और आप भी किसान हैं, और एक गतिरोध दूर हो, इसलिए उस कमेटी के सामने अपने जो विषय उनको जाकर रखे, ये मेरा निवेदन रहेगा। स्वयं चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि पी साईनाथ को उसमें रखना चाहिए। पी साईनाथ को क्यों नहीं रखा गया? जो कमेटी रखी गई है उसमें चारों लोग वो हैं जो फार्म लॉज के पक्ष में हैं। इनमें से कौन सा 4 आदमी है जो कि फार्म लॉज के खिलाफ है? अब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक चलाने वाले लोग किसानों के हितैषी नहीं है। वो निश्चित तौर से उनके पीछे जो उनकी मानसिकता है, मंशा है, वो किसानों के हित में हो ही नहीं सकती। किसान संगठनों का कहना है कि उनकी लड़ाई सरकार से है और कानून को रद्द करने का अधिकार संसद को, तो फिर कोर्ट का फैसला ठोस नतीजा नहीं दे सकता। इसलिए किसानों ने आंदोलन का कैलेंडर जारी कर दिया है। ट्रैक्टर मार्च से पहले 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसान संगठन राजभवन का घेराव करेंगे। देश के अलग अलग जिला मुख्यालयों पर भी धरना प्रदर्शन आयोजित करने की मुहिम चलाई जाएगी। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में आंदोलन तेज करने की रणनीति पर काम हो रहा है। मतलब अब लड़ाई और लंबी खींचेगी। कितने दिन की तैयारी करके बैठे हैं आप लोग? यहाँ तो कूलर के ऑर्डर दे दिए हमने। मतलब गर्मियों तक का प्लान तो अभी से कर लिया। लंबा है। न सरकार पीछे हटने को तैयार है, न ही किसान। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी अब तक काम नहीं आया, और अगर जल्द सुलह नहीं हुई तो फिर 26 जनवरी को क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं।